चलो फिर आज हम लोग रेशियो की 5वीं क्लास करेंगे। 4 तो हमारी हो चुकी हैं। 5वीं क्लास है रेशियो की और क्वेश्चन नंबर 51। 50 क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 51 सभी को करना है। करो क्वेश्चन नंबर 51। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः ये है तो x का मान बताओ। हमें x का मान बताना है कि x का मान होगा क्या। बोलो। देखो दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः कितना है 3:2। 3:2 के रूप में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है यानी देखो हम इसको ऐसा मानेंगे कि जो पहली वस्तु है उसको कितना बढ़ाया गया है 40% बढ़ाया गया है। कितना 40%। तो उनका नया अनुपात क्या बनता है 7:3। हाँ तो पहला जो होगा वो पहली वस्तु है 3 इसको कितना बढ़ाएंगे हम कितना 140%। नीचे जो दूसरी वस्तु होगी वो कितना बढ़ेगी घटाया गया है तो हमें नहीं पता कितना तो x%। जब ये सब हो जाता है तो इनका अनुपात हो जाता है 7:3। बस इसी को हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। बस हो गया। आपको जाना है तो जाइए। हाँ हाँ आधे घंटे। देखो ये सही लिखा है। देखो ये इसमें ये नहीं बोला कि 140% जोड़ा जा रहा है। बोल रहा है कि पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है। तो पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 × 140%। तभी तो हम पहली वस्तु का 140% निकाल पाएंगे। अगर हम प्लस करेंगे तो 140% कहाँ निकलेगा। तो 3 × 140% करना पड़ेगा और इसमें 2 × x% करना पड़ेगा। अब ये सही है 7/3। ये तो जोड़ने में हो गया ऐसा नहीं करना इसको। ये सही है। अब बताओ। अब कर लोगे परसेंट से परसेंट हटा दोगे। बताओ। परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा। 2 से काटोगे इसको तो ये 70 बार कटेगा। और क्या होगा 7 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 10 बार। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बनेगा 3 × 3 = 9। 9×9 यानी कि x बराबर 90। अब जरा देखो यहां पे बोला था कि 40% बढ़ाया जाता है और दूसरी वस्तु को x% से घटाया जाता है। तो 40% बढ़ाया जाता है तो हमने क्या किया 100 में से 40 जोड़ा तभी ना वो 140 हो गया। और इसको x% घटाया जाता है तो 100 में से जो x की वैल्यू होगी उसको घटाएंगे तब हमें जाके पता चलेगा कि वो अब कितना परसेंट है। तो 100 में से जब हम 90 को घटा देंगे तो कितना उसमें 10% की कमी की गई यानी कि आंसर क्या आएगा 10। इतने परसेंट की कमी की गई है। 40 जोड़ा गया था तो 100 में से हमने 40 बढ़ाया। x घटाया गया तो 100 में से घटाया जाएगा। तो x की वैल्यू 90 आई है तो 90 को हम किस में से घटाएंगे 100 में से तो कितना आएगा 10। तो कितना परसेंट घटाया गया 10%। अगला क्वेश्चन यहां से हमारा शुरू होगा टाइप नंबर 3 और ये होंगे सिक्के वाले क्वेश्चन और ये एग्जाम में बहुत आते हैं।
अब तुमको सिक्के गिनना सिखाया जाएगा। बताओ, एक बैग में रुपए 785 के 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्के 6, 9 और 10 के अनुपात में हैं। बैग में रुपए 5 के कितने सिक्के हैं, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ क्या होगा। हो गया? बताओ। हाँ, क्या आएगा आंसर? अब देखो, बैग में कितने रुपए हैं? 785 रुपए हैं। हमसे बोला क्या है, कितने के सिक्के हैं? देखो, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, और सिक्के 6, 9 और 10 के अनुपात में, यानी जो 2 रुपए के हैं वो 6 सिक्के हैं, जो 5 के हैं वो 9 सिक्के हैं, जो 10 के हैं वो 10 सिक्के हैं। समझ में आया? तो ये जो दिया गया ये इनकी नंबर्स दिए गए हैं। 45 होगा? अच्छा, ये इनके नंबर्स दिए गए हैं। बताओ, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 6 तो कितने हो गए? 12। 9 रुपए, 5 रुपए के 9 सिक्के तो कितने हुए? 45 रुपए। 10 के 10 सिक्के तो 100 रुपए हुए। और ये हमारे हिसाब से कितने रुपए हुए हैं? ये हुए टोटल 157। ये हमारे हिसाब से 157 रुपए हो रहे हैं, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए हैं? 785। तो 785 को, ये रुपए हैं तो हम रुपए से ही डिवाइड करेंगे 175। तो बताओ 5 बार, तो ये एक बराबर क्या मिलेगा? 5। एक की वैल्यू 5 है। हमसे बोला है बैग में रुपए 5 के कितने सिक्के हैं, तो रुपए 5 के 9 सिक्के हैं। तो एक की वैल्यू 5 है तो 9 सिक्कों की वैल्यू 45, यानी कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 45 सिक्के होंगे। आया समझ में? नहीं आया? ये 2 के हैं, ये 5 के, ये 10 के। 2 रुपए के 6 सिक्के तो 12 रुपए बने, 5 रुपए के 9 सिक्के तो 45, 10 रुपए के 10 सिक्के तो 100। टोटल हमारे हिसाब से बने 157 रुपए, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 785 रुपए। तो रुपए को हम रुपए से ही डिवाइड करेंगे, 785 को हम 175 से डिवाइड करेंगे, तो एक की वैल्यू 5। हमसे पूछा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या ये है 9, और एक बराबर 5 है, तो 9 गुणे 5 45। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। एक बैग में 1, 3, 5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब मिला के राशि रुपए 40 है, तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, हमें ये बताना है। 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, बताओ। देखो, हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। और ये किस रेशियो में है? 25 पैसे के सिक्के जो है वो 1 है, 10 पैसे के जो है वो 3 है, 5 पैसे के कितने हैं? 5 है। तो ये कितना आया नंबर सर? क्या आ रहा है आंसर? 250 आ रहा है। अच्छा, अब देखो ये नंबर है, ये 25 पैसे, 25 पैसे के एक सिक्के रहेंगे तो कितना होगा? 25 पैसे ही होंगे। 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने हुए? 30 पैसे। 5 पैसे के 5 सिक्के तो 25 पैसे। टोटल कितने हो गए? 80 हुए। टोटल हो गए हमारे पास 80 पैसे। और जबकि क्वेश्चन से बोला यदि सब मिला के राशि 40 रुपए है, क्या बोला है? 40 रुपए। जबकि हमारे पास यूनिट है पैसे में, तो हम 40 रुपए को भी पैसे में बदल लेंगे, या तो 80 पैसे को रुपए में बदल लो। तो बताओ 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना। हाँ, तो देखो 40 रुपए में कितने हो जाएंगे? 40 गुणे 100 बराबर 80 पैसे।
तो ये कितना हो जाएंगे 4000 बराबर 80 पैसे। 8 से काट दो, 8×5 = 40, एक बराबर 50। तो एक बराबर हमें 50 मिल गया। तो बोला है 5 पैसे के सिक्के कितने, तो 5 पैसे के 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के, एक बराबर 50 है, तो 5×50 बराबर 250, और यही हो जाएगा आंसर। बताओ, ये थे सिक्के। ठीक है, बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तुम शालिनी क्या कर रही हो तुम? अच्छा अच्छा, देखो ये हो गया, सबको आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है 54। देखो 378 सिक्कों के ढेर में, 378 सिक्कों के ढेर में, यानी सिक्कों की संख्या कितनी है 378। 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। देखो 1 रुपए, 50 पैसे, ये रुपए है, ये पैसे हैं, और आगे 25 पैसे हैं, जिनका मान 13, 11 और 7 है। ये क्या है, अब देखो जरा यहाँ पे, ये संख्या नहीं है, ये उनकी वैल्यू है, ये उनका मान है। अब की बार पीछे क्वेश्चन में क्या था कि ये संख्या होती थी, लेकिन अब की बार बोला है कि उनका मान है। हमें बताने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें बोला 1 रुपए, और 1 रुपए के, 1 रुपए जो का सिक्का है ये, उसकी वैल्यू कितनी है 13। तो 1 रुपए के हमें कितने सिक्के लेने पड़ेंगे, 13 लेने पड़ेंगे, तब जाके वो 13 रुपए बनेगा, है ना। तो यानी जब हम इसको रुपए में करते हैं तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें 50 पैसे को रुपए में बदलना होता है तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के होंगे ना 50 पैसे के। 25 पैसे को जब बदलेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 13, 1 रुपए को 13 बनाने हैं तो 13 सिक्के ही लेने पड़ेंगे। 50 पैसे को 11 रुपए बनाने हैं तो कितने सिक्के लेने पड़ेंगे, 50 पैसे के 22 सिक्के लेने पड़ेंगे। अब देखो 25 पैसे को 7 रुपए बनाने हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे, 28, 28। तो सिक्कों की संख्या कितनी आई, इनको जोड़ो, 63 आएगा। तो सिक्कों की संख्या आ गई 63। अब देखो ये तुम्हें निकल के आई सिक्कों की संख्या, और ये भी तुम्हें क्या दिया है, सिक्कों की संख्या। तो 378 को हम डिवाइड कर देंगे 63 से, तो कितनी बार, 6 बार। अच्छा, 6×3 = 18, 6×3 = 36, 1 बराबर 6। ये हमें वैल्यू मिल गया 1 बराबर 6। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 22 है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 22 है। तो 22×6 करोगे, 6×2 = 12, 132। बताओ, क्योंकि सिक्कों की संख्या तो ये है ना, अब ये नहीं है, वो तो क्वेश्चन में बोला था, ये तो मान है, संख्या ये है, ये वैल्यू है और ये संख्या है। ठीक है, बस हमें ये ध्यान देना है कि जो यहाँ पे दिया होगा हम उसी सेम यूनिट से ही डिवाइड करेंगे। सिक्कों की संख्या की थी तो हमने सिक्कों की संख्या से डिवाइड किया। आगे 55। एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 220 है। इसको करो जरा, 1 मिनट का टाइम है, कौन बताएगा आंसर, बोलो। चालीस आएगा, 2 है 40, 40। अच्छा, एक को 80 बना दो, एक 40 है तो एक को 80 बना देते हैं, क्या दिक्कत है।
बताओ। हाँ, क्या होगा? तुम घूमते बहुत हो, कहाँ रहते हो? हाँ, हाईटेक सिटी। तुम सब्जी मंडी में क्या कहाँ घूमते हो? एक दिन साइकिल से दिखे थे तुम, 4-5 दिन पहले। रेंजर साइकिल है तुम्हारे पास? हाँ, उसी से टहल रहे थे तुम। अच्छा, वहां से यहाँ? अच्छा, पर था तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं? नहीं, खाली हाथ थे। यही यही शायद यही टी शर्ट पहने थे तुम। हाँ। हाँ। अच्छा, देखो जरा, 1 रुपए के सिक्के हैं, 60 आएगा। अच्छा, और 25 पैसे और 50 पैसे, ये तीन सिक्के हैं इस तरीके के। देखो, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? सिक्कों की कुल संख्या है 220। यानी जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है? वो है 220। अच्छा, उनका मूल्य यानी जो सिक्कों का मान है वो कितना है? वो है 160। यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या इससे कितनी है? 3 गुनी है। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये बताना। इसको करने का एक एक्स मेथड है, पर पता है कि एक्स मेथड से हम लोग करेंगे नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा वो। उससे बढ़िया इसी को कर लेते हैं। अब देखो जरा, हम करते क्या हैं कि हमें दो चीजें करनी है। यहां पे हम कर लेते हैं संख्या, ध्यान से सुनना। जब संख्या का मल्टीप्लाई इस रुपए में करेंगे तो क्या आएगा? मान आएगा, वैल्यू आएगी। तो देखो जरा, संख्या हमें कितनी रखनी है? 220। यही बोला है ना, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 220। तो हमें क्या करना है, इनको 160 रुपए बनाना है। और सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 220 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 160 और 220 में काफी हमको कैलकुलेशन बड़ा करना पड़ेगा। तो हम इसमें दोनों में 10 का भाग दे देते हैं, तो कितने बनेंगे? संख्या बन जाएगी 22 और मान बन जाएगा 16। तो जरा देखो, हम करते क्या है कि देखो यहां पे अगर हम करें तो 1 रुपए को हम क्या मानेंगे? 1 रुपए के कितने सिक्के? पहले तो हमें 25 पैसे को मानने पड़ेंगे। तो 25 पैसे को 1 रुपए बनाने में कितना लगाना पड़ेगा? 4 सिक्के लगाने पड़ेंगे। कितने सिक्के? 4 सिक्के लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो क्या बनेगा? 1 रुपए। तो जो इसके सिक्कों की संख्या है वो इसकी 3 गुनी है। मतलब ये जो है इसका 3 गुना कौन है? 1 रुपए वाला। तो इसका 3 गुना कितना होगा? 12। अब देखो, 12 और 4 कितना हो गया? 16। हमें सिक्कों की संख्या चाहिए कितनी? 22। कितने बचे? 6 बचे। तो हम कर देते हैं यहाँ पे 6। अच्छा, अब देखते हैं जरा आगे। भाई, 1 रुपए के 12 सिक्के तो कितने हुए? 12। 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपए। 50 पैसे के 6 सिक्के तो 3 रुपए। जोड़ोगे तो कितना आया? 16। यानी मामला सेट हो गया। ये 22 है और सिक्कों की संख्या कितनी है? 16 है। अब हमने क्या किया था, जो हमने 10 का भाग दिया था उस 10 को हम फिर से वापस कर देते हैं। तो ये 220 हो जाएगा, ये 160, है ना। अगर हम बड़ा लेते तो फिर करने में हमको दिक्कत होती। तो अब हमें क्या करना है, और यहाँ पे भी तो हमें 0 लगाने पड़ेंगे, तभी जाके वो क्या होगा? 220 और 160 बनेगा। तो बस हमें यही बताना था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कहाँ है? 60 है। अच्छा, संख्या ये है ना, संख्या 60 है, मान है उसका 30, तो संख्या कितनी हो गई? 60। ठीक है, आया समझ में? तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आगे चलते हैं। टाइप नंबर कौन सा होगा? ये 4। टाइप नंबर 4।
₹1270 एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा, बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले। इन क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस हमें ध्यान ये रखना है किसके ऊपर सब डिपेंड है, उसी को हमें मान लेना है। अब देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए, बी और सी। हमने देखा कि ए को बी से 30 रुपए अधिक मिले हैं, जो ए है वो बी से कितना अधिक है, 30 रुपए अधिक है। फिर हमने देखा कि बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले हैं, यानी सी से 20 रुपए ज्यादा बी को मिले हैं। तो हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला हमें सी को मानना पड़ेगा। तो सी को हम क्या मान लेते हैं, सी को हम मान लेते हैं एक्स। तो इससे 20 ज्यादा ये होगा तो x प्लस 20, इससे 30 ज्यादा ये होगा तो x प्लस 50। अब इन तीनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 3x, और ये किसके बराबर है बताओ, ये सभी रुपए 1270 के बराबर है। 3x और ये कितना हो जाएगा प्लस 70 बराबर 1270। तो हम x बराबर करेंगे 70, उधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1200 बटे में 3, तो x बराबर 400। तो 400 फिर 420 430, ये हाँ 450 ये होगा। और इसको ऑप्शन के करने की कोशिश मत करना कि हाँ ये वाला इससे 20 ज्यादा ये 30 ज्यादा ये, हाँ देखो यहाँ पे भी वही है, इससे 20 ज्यादा ये है फिर उससे 30 ज्यादा ये है, ठीक है। हाँ क्योंकि दिमाग में यही खुरापात आई होगी। चलो आगे, यहां पे भी क्या बोला, एबीसी में इस प्रकार बांटना है, ए, बी और सी में, कि ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ये 70 रुपए ज्यादा है। बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं, कितने ज्यादा मिलते हैं 80 रुपए। तो हमें किसको मानना पड़ेगा, हमें सी को। सी को हमने एक्स माना तो इससे 80 ज्यादा एक्स प्लस का 80, उससे भी 70 ज्यादा एक्स प्लस का 150। और अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा 830 के, ठीक है। तो कितना हुआ 3x प्लस 150 और 80 कितना हुआ 230 होगा, 230 बराबर 830। अब 230 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 630। तो x बराबर, अच्छा 600 बचेगा, अच्छा x बराबर 200। तो x बराबर 200, उससे 80 ज्यादा 280, फिर उससे 80 ज्यादा तो 350, ये सही है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये था ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, 710 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा, सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले। फिर यहीं पे वही तीन ही लोग हैं, ए, बी और सी। बस यहाँ पे अब बोला क्या है कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं, फिर बोला है कि सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं। जो सी है उसको ए से कितने ज्यादा मिलते हैं 30 ज्यादा। तो किसको मानना पड़ेगा हमें, बी को। तो बी को हमने माना x, इससे 40 ज्यादा ये तो x प्लस का 40, और इससे भी 30 ज्यादा ये तो x प्लस का 70 बराबर 710। इन सभी को जोड़ देंगे तो 3x और ये कितना है 110 बराबर में 710 बी हो जाएगा। तो 3x बराबर 600 आएगा, अच्छा तो x बराबर 200। तो फिर 200, यही एक ऑप्शन ही है जिसके बीच में 200 है, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, इसको करो फिर। क्वेश्चन नंबर 59, बहुत आसान है ये भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ₹12,560 एबीसी में इस प्रकार बांटना है, उनके हिस्सों में क्रमशः 25, 30 और इतने रुपए कम कर दिए जाएं तो उनका अनुपात इतना है। सी के पास कितनी धनराशि होगी। देखो टोटल रुपए कितने हैं 12,560,
ये टोटल रुपए है। फिर हमसे बोला क्या है, जरा देखो यहाँ पे बोला है कि अगर तीनों के हिस्से में, देखो ए बी और सी, अगर ए के हिस्से में हम 25 रुपए कम कर दें, बी के हिस्से में हम 35 कम कर दें, सी के हिस्से में 50 कम कर दें, तो टोटल कितना कम हो गया? 0, 5 3 8 और 2 10, 110। ये टोटल कम हो गया। तो ये कम करने के बाद उनका अनुपात कितना है? 7, 10 और 13। तो ये कम होने के बाद का अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, इस 110 को हम इसमें से पहले घटाएंगे, ठीक है। तो 0, 6 में से 1 गया 5, 4, 12,450 रुपए। अब ये किसके बराबर है? इन रेशियो के बराबर है। किसके? 7, 10 और 13। कितना होगा ये? 30। तो इसको हम अब 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 बराबर 415 आएगा। 1 बराबर 415 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। 1 बराबर 415 है, 415 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 35 का 5, 7 और 3 0, 28, 31 आएगा। इतना ही आएगा। इसमें फिर हम ये 25 रुपए हमने कम किए थे, 25 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 0। बताओ। अच्छा, सी का निकालना है तो ठीक है। सी कौन सा है? ये है। इसमें 13 का मल्टीप्लाई करो पहले, तो 13 पचे 65 का कितना? 5, 6, 13 कम 13, 6 19 का 9, फिर 13 चौके कितना होगा? 52, है ना। और कितना जोड़ेंगे उसमें? 1। हासिल कितना था? 1 था ना, 53। अब इसमें कितना जोड़ेंगे? 50। तो कितना होगा? 0, अरे यार 5 होगा ना, 5, 9 5 13 का, 9 5 14, ठीक है। तो 5 4, ये ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। बताओ, 5445 सही होगा। ठीक है, आगे यही सेम है। हाँ, दिमाग देखो, अनीता, बिंदु और चंपा, ये 3 लोग हैं। देखो यहाँ पे चंपा भी है ना। चंपा चमेली 3 सहेली, वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बोलो। अनीता, बिंदु और चंपा 3 सहेली हैं। अनीता, बिंदु और चंपा, ABC के हिसाब से नाम दिया गया है। कविता नाम मत दो उसको। कौन कविता बोल रहा है? हाँ, तो देखो हुआ क्या है, हमें 1105 रुपए बांटने हैं और क्या करना है कि तीनों में से निकाल लिए जाते हैं। 10 रुपए इससे निकाले जाते हैं, 20 रुपए इसके निकाले जाते हैं और इसके 15। टोटल कितने हुए? 20 10 30 और 45। 45 रुपए निकाल लिए गए हैं। तो 5 में से 5 गया 0, 10 में से 4 गया 6, फिर कितना बचा? कितना आएगा? 10 आएगा। अच्छा, ठीक है। अब क्या करेंगे? आंसर क्या होगा? ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये जो दिया ये इस रेशियो से डिवाइड होगा। तो 11, 18 और क्या है? 24। तो 11, 18 और 24 क्या होगा? बताओ कितना हो रहा है ये? 43, 53 हो रहा है, 53 हो रहा है। हाँ ऐसे बोलो, 53। 5 और 3, यही तो होता है ना 53। तो इसको हम 53 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिख रहा है ये? 2 बार। तो 1 बराबर कितना आ गया? 20। हमसे पूछा क्या है? चंपा को कितने रुपए मिले? चंपा कौन है इसमें? ये है 24। तो 20 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा? 400, 480 प्लस उसके 15 रुपए और दे देंगे हम, तो कितना हो गया? 495, 495। बताओ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी कोई दिक्कत?
अच्छा, अब बताओ किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? करो फिर, करो आराम से, सेम वही क्वेश्चन है। 8,625 रुपए राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच में इस तरह विभाजित की जाती है कि यदि उनके हिस्सों में से 22, 35 और 48 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनकी शेष राशि इतने अनुपात में है। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः इतने रुपए जोड़ दिए जाएं तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और क्वेश्चन पढ़ते ही पता हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो कविता? दोनों हाथ से तुम लगी हो? हाँ, एक हाथ से होता तो हम नहीं पूछते। इतना दोनों हाथ से मस्त टाइप करो कि सामने वाला परेशान हो जाए। हाँ, मतलब सामने वाला ये देख के परेशान हो जाएगा स्पीड ऐसे कितनी है, कितना जल्दी टाइप हो जा रहा है। बोलो, बताओ। देखो कुछ नहीं करना है, 8,625 रुपए है जिनमें से सुनील, अनिल और जमील है। सुनील है, अनिल है और जमील है। पहले इनके हिस्सों में कितने कम किए जाते हैं? 22, 35 और 48। तो ये कम करने के बाद का अनुपात है, तो इतना हमें कम करना पड़ेगा। 8,625 में से इनका योग कितना आया है? इनका योग 105। तो हम इसमें से पहले 105 घटाएंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 2, 6 में से 1 गया 5, 8, 8 5 हम सोचे 2 0। अब इसको इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 17, 10 और 13 कितना होगा? 40। तो हम इसको 40 से डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार डिवाइड होगा? 213 बार। तो हमें एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? एक की वैल्यू हमें मिल गई 213। अब हम इस 213 में से, अब देखो अब हमें सबका निकालना पड़ेगा। तो देखो ये कौन है? सुनील था, और उसके बाद अनिल है, अनिल और जमील। सुनील का हिस्सा है 17 और एक हिस्से की वैल्यू है 213। अनिल का हिस्सा है 10, एक हिस्से की वैल्यू है 213। और जमील का हिस्सा है 13, एक हिस्से की वैल्यू है 213। इनको गुणा कराओ तो 17 त्रिका 51 का 1 हो जाएगा, 5 17 एकम 17 और 5 22 का 2, 17 दूनी 34 और 2 36। ठीक है, आगे ये कितना आएगा? 2 1 3 0। ये 13 ते 39 का 9, फिर 13 एकम 13 और 3 16 का 6, 80 लवा 1, 13 दूनी 26 और 1 27। अब इसमें से हम इनको जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे? इस 22 को हम जोड़ेंगे, सॉरी 22 तो ऊपर वाले में जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा 35 और इसमें जुड़ेगा 48। तो जरा इनको जोड़ने के बाद बताओ क्या आएगा? इनको जोड़ने के बाद, इनको जोड़ने के बाद सुनील क्या आएगा, अनिल क्या आएगा और जमील क्या आएगा? अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो 2 और 1 3, 2 2 4, यानी 36 43। इसको जोड़ेंगे तो 5 5 3 8, 21 85। इसको जोड़ेंगे तो 9 और 8, 6 4 10 और 1 11, 28 17। ये उनकी क्या हुई? मूल राशि हमको मिली। अब कौन सा? ये? अच्छा, अरे यार ये तो सभी चला गया, आ गया आ गया अनिल वाले में, ये 6 है। ठीक है, तो जब हमने इनको जो वापस रुपए लिए थे वो हमने दे दिए, तो इनकी मूल राशि हो गई। फिर बोला है कि यदि उनके मूल राशि में क्रमशः इतने जोड़ दिए जाएं तो अनुपात क्या होगा? तो इनमें से फिर जोड़ो, 57 35 और 83। तो जब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा जाके? ये 37, ये बनेगा 3700 और ये बन जाएगा 2200, ये बन जाएगा 2900। और जब इनका रेशियो बनाओगे तो ये दोनों जीरो हट जाएंगे, तो 37 22 और 30। हाँ, अच्छा 37 22 और 29, ये आंसर हो जाएगा। बताओ
करना कुछ नहीं था। पहले क्वेश्चन में हम लोग बस यहां तक करते थे, बस इसमें अब मूल राशि में और जोड़ देना था, बस उनका अनुपात बताना था। अनुपात का मतलब होता है उनका भाग देना। तो कॉमन नंबर से सभी में भाग देना था, 100 का भाग सभी में चला गया, यानी 2 जीरो हट गए, तो 37, 22 और 29। ठीक है, तो अनुपात में बस यही चीज जरूरी है कि जो दिया है उसी से डिवाइड करेंगे। ये अनुपात दिया था राशि कम करने के बाद का, तो हम राशि कम करने के बाद भाग देंगे, फिर उतना जोड़ेंगे तब वो मूल राशि बनेगी। फुल मूल राशि में ये जोड़ेंगे तब जाके वो क्या बनेगा, उनका रेशियो। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है लेकिन अब वो होंगे नहीं तुमसे। अब आगे आय वाले क्वेश्चन है, जो अगला टाइप होगा हमारा, तो आय वाले क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन में मजा आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है? नहीं बोली हो तुम? अच्छा अच्छा, पुष्पांजलि आए वाला, चलो ये पीडीएफ तुमको ऐसे ही भेज देंगे ना, क्वेश्चन रहेंगे इतने, घर में कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे कल देखते हैं।